नीचे। अब इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और यहाँ से भी इसने डाउन साइड पे आपको मूव दे दिए। तो इसका ये मतलब होगा कि हमने फिर इस लेवल का वेट नहीं करना। जो फर्स्ट हमारे पास फ्रेश रिट्रेसमेंट एरिया होता है वहां पे मार्केट जाती है। अब देखें कि वहां पे जाने के बाद इम्पल्सिवली मार्केट ने फिर से रेंज शुरू कर दी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन इसने शुरू कर दिया। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट किया तो फिर प्राइसेस आपकी सेलिंग साइड पर जाना शुरू कर दिए। क्योंकि हमारा जो प्रीवियसली मार्केट जो साइकिल है वो आपको किस डायरेक्शन पे नजर आ रहा है, वो आपको स्ट्रांगली बेरिश डायरेक्शन पे नजर आ रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि जितनी भी आपकी सेल की ट्रेड होंगी वो सक्सेसफुल होंगी एज कम्पेयर टू बाय। बाय की जो ट्रेड्स होंगी सारी की सारी वो आपको छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जरूर मिलेंगी, लेकिन सेल साइड पे आपको बहुत अच्छा इसमें से रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक हो गया। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन लाइव मार्केट के सारे लेवल्स भी मार्किंग करना बताए थे। अब ये सारे उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हो रही है कि बुलिश और बेरिश में फर्क क्या होता है, आप लोगों ने कहाँ से बाय की एंट्री लेनी होती है और कहाँ से आपने सेल की एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस SNR इसको जोन बोलते हैं ना, सिंपल जो है ये किस तरीके से फॉर्म्ड होती हैं। अब डेफिनेटली इस पिक्चर के अंदर आपको रेजिस्टेंस भी नजर आ रही होगी और सपोर्ट भी नजर आ रही होगी। ठीक है, दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट कि मार्केट में किस तरह सपोर्ट बन रही होती है और किस तरीके से रेजिस्टेंस बन रही होती है। जी आप लोग, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ पहले सेशन के अंदर बताई थी कि आप लोग जो काइंडली रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग क्वेश्चन अपने सारे नोट डाउन किया करें और लास्ट में आप लोग पूछा करें। इस तरह फिर ये होता है ना कि आप लोग को मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा तो फिर डिस्टरबेंस होगी ना, तो लास्ट में जब आपको टाइम दिया जा रहा होता है तो तब आप लोग पूछेंगे तो ज़्यादा आप लोग को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल नोट डाउन करें तो लास्ट में आपको बिल्कुल यहाँ पे आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि प्राइस बाउंसिंग। ठीक है ना, सपोर्ट जो होती है जब होल्ड हो रही होती है तो सपोर्ट किस तरह होल्ड हो रही होती है, और इसका फिर हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर भी ये चीजें जाके देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस आपकी होल्ड हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट ने जब अपनी ये डाउन साइड मूवमेंट दी है, इसके मार्केट ने क्या किया, हायर हाई यहाँ पे बना दिया। उसके बाद प्राइसेस जब भी अपने इस लेवल पर आ रही हैं टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से क्या हो रही है, मार्केट एक और हाई बना देती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर रिट्रेसमेंट देती है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस यहाँ पे आपको होल्डिंग मिल रही है और उसके बाद बुलिश साइड पे चलेगी। तो ये आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो बाउंस लेवल होते हैं ना, ये आपके इस तरीके से फॉर्मेशन बन रही होती है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको GBP USD का चार्ट दिखाया था और उसके बाद मैंने आपको यूरो USD का चार्ट दिखाया था और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क करके बताई थी, और ये चीज़ कही थी कि ये मैं आपको बाद में जब प्राइसेस बाउंसिंग लेवल्स होते हैं और होल्डिंग किस तरह होती है, तो ये लेवल्स होते हैं बेसिकली कि मार्केट जो है प्रीवियस, लेकिन उसके पीछे जो हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि मार्केट जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर जो है एक दफ़ा ब्रेकआउट अप साइड पे होना चाहिए और प्राइसेस अपने इस लेवल को यहाँ पे डाउन साइड पे आने के बाद इस तरह होल्ड करती रहें, इस तरीके से होल्डिंग 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 करती रहें। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके बाउंसिंग लेवल्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि लाइव मार्केट के ऊपर भी ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसमें हम लोगों ने किस चीज को देखना है, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने मेजर ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है, मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन को हम लोगों ने ना फॉलो करना होता है। ठीक हो गया। तो जिस तरह अभी यहाँ पे मेरे पास ये GBP USD का चार्ट आ गया, अब मैं इसको ये 4 आवर पे जाता हूँ। तो 4 आवर्स के ऊपर जो है ना, यहाँ पे आप लोग कॉन्टिन्यूसली देखें कि मार्केट जैसी अपने स्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर लेवल था। ठीक है। अब मार्केट जब भी अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती है तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, बाउंसिंग, प्राइस बाउंस हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, बाउंसिंग बाउंसिंग बाउंसिंग। मीन्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट हाई साइड पे गई है, दोबारा अपने स्ट्रक्चर पर आई है, फिर उसमें बाउंस मिला है, फिर आई है, फिर मार्केट ने, और सो ऑन करते करते मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुरी साइड पे चला गया है। ठीक हो गया। यूरो USD पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे 4 आवर पे, तो यूरो USD पे इसकी जो